तो अगर तुम MBA कॉलेज में सिर्फ पढ़ाई करने के लिए आए हो तो गलत जगह पे आ गए हो तुम। MBA में रियल ग्रोथ होती है क्लासरूम के बाहर, जैसे कि लोगों से सीखना, लोगों को ऑब्जर्व करना और कमिटीज ज्वाइन करना। तो आज है डे 17 ऑफ MBA पे चर्चा एंड हियर इज योर होस्ट आई एम श्री पटेल। और आज हम करने वाले हैं सबसे कंफ्यूजिंग सवाल का ब्रेकडाउन। कौन सी कमिटी ज्वाइन करें? कमिटीज से सिर्फ CV पॉइंटर नहीं मिलता है, दे शेप योर पर्सनैलिटी, नेटवर्क, लीडरशिप और कभी कभी वो आपकी नींद भी लेके जाती है। तो चलो करते हैं ऑनेस्ट ब्रेक डाउन ऑफ ईच वन। और अब हम पहले बात करेंगे कमिटीज़ की, नॉर्मल कमिटीज़ की जो हर कॉलेज में रहती है, और कौन सी कमिटीज़ किस टाइप के लोगों को ज्वाइन करनी चाहिए, उसके एडवांटेजेस क्या है वो सब बात करेंगे। एंड इन द एंड आई विल गिव यू माई एनालिसिस कि मैंने एक कमेटी जो एकदम बेस्ट है, मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट है, वो मैंने सिलेक्ट की है। वो उसका आंसर आपको बाद में मिलेगा कि वो कौन सी कमेटी है। और मैंने स्ट्रीमलाइन प्रोसेस करने के लिए सब कमिटीज़ का ब्रेकडाउन 4 पार्ट्स में किया है। कमेटी में काम क्या है, कैसे टाइप के लोगों को वो कमेटी ज्वाइन करनी चाहिए, उसमें चैलेंजेस क्या आएंगे और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ क्या है उस कमेटी के। सो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट वन विच इज़ प्लेसमेंट कमेटी और CRPC। तो इनका काम क्या होता है? वेरी बेसिक, कंपनीज लाना प्लेसमेंट प्रोसेस के लिए, पूरा प्लेसमेंट प्रोसेस कंडक्ट करवाना और A to Z पूरी चीज़ें इन लोग मैनेज करते हैं B स्कूल में जो स्टूडेंट ड्रिवन कॉलेजेस हो। सेकेंड इज कौन ज्वाइन करें? जिनको स्टेक होल्डर से बात करना आती हो या जिनको यही सीखना हो, जो डेडलाइंस मैनेज कर सकते हो और हाई प्रेशर में काम रहना आता हो उनको। और रोज़ 6 से 8 घंटे आपको देने पड़ेंगे। हम लोग के कॉलेज में स्टार्टिंग में तो वो लोग रात को 9 बजे से लेके रात को 3-4 बजे तक काम करते थे। आई हैव सीन पीपल, प्लेसमेंट कमेटी मेंबर्स, वो सुबह को 5-5 बजे प्लेसमेंट कमेटी से निकल के अपने रूम में जाते थे। तो इतना मेहनत कर सकते हो तो आप ज्वाइन करो ये कमेटी। एंड चैलेंजेस में वही है, दिस इज़ द मोस्ट थैंकलेस कमेटी। आप पूरे टाइम घिसोगे, बहुत मेहनत करोगे तो भी मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ये गाली पड़ती है। और गाली क्यों पड़ेगी वो आपको बाद में समझ में आ जाएगा। और पूरे कॉलेज या तो सबका पैकेज तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, बट क्रेडिट तुम्हें नहीं मिलेगा, वेरी इजी। और इसका अपसाइड या ग्रोथ ये है, फर्स्ट इज आप स्टेक होल्डर मैनेजमेंट सीख जाओगे। सेकेंड इज आपके बहुत तगड़े कॉर्पोरेट कनेक्शंस बन जाएंगे। एंड थर्ड इज यू विल लर्न क्राइसिस हैंडलिंग और क्राइसिस मैनेजमेंट। एंड नाउ द सेकेंड कमिटी इज एकेडमिक कमिटी। काम क्या है? टाइम टेबल बनाना, एग्जाम की ग्रीवेंसेस लेना, कोर्स फीडबैक, प्रोफेसर से कोऑर्डिनेट करना, असाइनमेंट्स के बारे में सब चीज़ें प्रोफेसर से कोऑर्डिनेट करना, और कुछ भी इशू हो तो वो हैंडल करना स्टूडेंट रिलेटेड। कौन ज्वाइन करे ये कमेटी? जिनको स्ट्रक्चर पसंद है, जो डेडलाइन ओरिएंटेड है और जिसको कोर्स करिकुलम में जेन्युइनली इंटरेस्ट है। चैलेंजेस, बहुत सारे सिचुएशंस ऐसे हो गए जिस टाइम पे तुम प्रोफेसर और स्टूडेंट के बीच में फुटबॉल बन जाओगे, दोनों के कॉन्फ्लिक्ट होते रहेंगे और आप मिडल मैन हो गए जो कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व कर रहा होगा। और आपको भी कभी कभी ऐसा लगेगा कि भाई कौन सही है कौन गलत, आप भी डिसाइड नहीं कर पाओगे। दिस इज़ द फर्स्ट एंड सेकंड। प्लेसमेंट कमेटी के बाद द मोस्ट हार्ड वर्किंग कमेटी जो होती है वो एकेडमिक कमेटी होती है। भाई रात को 3-3, 4-4 बजे तक इनका भी काम चलते रहता है, क्योंकि सबमिशंस भी ये लोग हैंडल करते हैं। तो सबमिशंस के रात की डेडलाइन होती है 12 या 1। उसके बाद ये सारे असाइनमेंट्स आते हैं CR के पास, वो CR पूरा चीज़ें कंपाइल करके बाद में भेजते हैं प्रोफेसर को। तो इनका भी बहुत ही एक्सट्रीम टास्क होता है, बहुत मेहनत वाला काम होता है। एंड द ग्रोथ अपॉर्चुनिटी और अपस्किल इज यू बिकम द प्रॉब्लम सॉल्वर whom everyone respects quietly, एंड आपका स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल और नेगोशिएशन स्किल्स डेवलप हो जाता है। थर्ड कमेटी इज कल्चरल कमेटी। काम क्या है? कॉलेज के फेस्ट, इवेंट्स, सेलिब्रेशंस और टैलेंट शो ऑर्गेनाइज करवाना, कॉलेज में सब लोग को होस्ट करना और एंटरटेन करना। कौन ज्वाइन करें? जिनको होस्टिंग, डांसिंग, ऑर्गेनाइजिंग इवेंट्स या ड्रामा, इस सब में बहुत इंटरेस्ट हो और मज़ा आता हो तो वो लोग ये सब कमेटी ज्वाइन कर सकते हैं। चैलेंजेस, काम भाई बहुत ज़्यादा होता है, बहुत इंटेंस होता है, पर तारीफ उस लेवल की नहीं मिलती आपको। और इवेंट के दिन पे तो तुम एंजॉय करना भूल ही जाओ, आप सिर्फ मैनेजमेंट पे ही रह जाओगे, इवेंट बाकी लोग एंजॉय करेगा। ग्रोथ या स्किल, फर्स्ट इज क्रिएटिविटी, देन इट्स क्राउड मैनेजमेंट एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज इवेंट लीडरशिप, जो आपको स्टार्टअप या मार्केटिंग में काम आएगा। फोर्थ इज एल्यूमिनाई कमेटी और एल्यूमिनाई रिलेशनशिप कमेटी, हम लोग के कॉलेज में ये नाम था। काम क्या है? एल्यूमिनाइज का टच में रहना, उनसे नेटवर्क बनाए रखना। अगर आपकी कॉलेज न्यूज़ लेटर्स या ऐसा कुछ बना रही है तो वो बना के उनको भेजते रहना, और रीयूनियंस ऑर्गेनाइज करवाना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट वाला काम है उनका। कौन ज्वाइन करें? जिनके पास रिलेशनशिप बिल्डिंग स्किल्स है और लॉन्ग टर्म कनेक्शंस बनाना आता हो उनको। चैलेंजेस आर, एल्यूमिनाइज बिजी होते हैं तो कोल्ड ईमेल्स भेजना, उसके बाद 10 बार उनको पिंग करना रिप्लाई के लिए, ये सब चैलेंजेस वो फेस करेंगे, ये सबसे मेन चैलेंज होता है। और ग्रोथ और अपस्केल इज नेटवर्किंग, ईमेल एटिकेट आपको आ जाएगा और आप एल्यूमिनाइज जितने भी होते हैं उनको विजिबल हो जाओगे, क्योंकि आप कॉन्स्टेंटली रीच आउट करोगे एल्यूमिनाइज को, तो उनको आपका नाम पता रह जाएगा और आपको बाद में कुछ भी काम होगा तो आप आराम से उधर से निकलवा सकते हो। फिफ्थ
इज इंफ्रास्ट्रक्चर कमेटी। काम क्या होता है? कैंपस फैसिलिटीज मैनेज करना, हॉस्टल, मेस, वाईफाई, फैन काम नहीं कर रहा है, सब कुछ तुम देखते हो। कौन ज्वाइन करे? जिनको कंप्लेन सुनना और रिजॉल्व करना आता हो और जिनके अंदर प्रॉब्लम सॉल्वर अंकल जो होते हैं हम लोग के घर पे वैसे वाला एटीट्यूड हो कि भाई किसको भी कुछ भी प्रॉब्लम हो मैं सॉल्व कर दूंगा। चैलेंजेस सब तुम्हें टैग करेंगे मीम बना के कि भाई वाईफाई नहीं चल रहा, ये नहीं हो रहा, कुछ भी हुआ ग्रुप पे हल्ला मच जाएगा और सब आपको टैग कर करके आपको सुनाएंगे कि भाई आज सबमिशन है, आज वाईफाई नहीं चल रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा है। एंड ग्रोथ और अपस्केल ऑफ दिस कमिटी इज ऑपरेशंस एंड फैसिलिटी मैनेजमेंट स्किल्स। कोर कंपनीज में गोल्ड माइन है ये स्किल्स। सिक्स्थ इज इंटरनेशनल रिलेशनशिप कमेटी। काम क्या है? एक्सचेंज प्रोग्राम के बारे में सब काम करना, फॉरेन यूनिवर्सिटीज से पार्टनरशिप, और अगर आपके कॉलेज में इंटरनेशनल डेलीगेट्स आ रहे हैं तो उनसे कोऑर्डिनेट करना। कौन ज्वाइन करें? ग्लोबल एक्सपोजर या फॉरेन के क्लाइंट्स या तो स्टेक होल्डर्स को कैसे मैनेज करना वो आपको सीखना है, इंग्लिश में बात कैसे करते हैं और फॉरेन क्लाइंट से इन शॉर्ट डील कैसे करना है वो सब आपको सीखना है, तो आप ये कमेटी ज्वाइन कर लो। चैलेंजेस, यू हैव टू वर्क समटाइम्स और इंटरनेशनल टाइम जोन्स। मीटिंग सुबह 6 बजे या रात के 12 बजे भी हो सकती है। एंड ग्रोथ और अपस्किल ऑफ दिस कमेटी इज ग्लोबल एक्सपोजर, फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इंटरनेशनल ब्रांडिंग स्किल्स डेवलप हो जाती है। सेवेंथ इज सोशल इम्पैक्ट कमेटी। काम क्या है? CSR एक्टिविटीज, NGO के साथ टाइप्स, डोनेशन ड्राइव्स और सोशल अवेयरनेस कैंपेन एग्जीक्यूट करना। कौन ज्वाइन करें? जिनको जेन्युइनली एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करने में इंटरेस्ट हो। चैलेंजेस, इस कमेटी के लिए फंडिंग, पार्टिसिपेशन और मोटिवेशन तीनों चीज़ चाहिए और ये सब इजी नहीं होता। एंड ग्रोथ और अपस्केल इज एम्पैथी, कम्युनिटी लीडरशिप and real world problem solving which makes your MBA a meaningful one. 8th is स्पोर्ट्स कमेटी। काम क्या है? स्पोर्ट्स इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाना, कॉलेज की टीम्स को कोऑर्डिनेट करना और फिटनेस प्रमोट करना विद इन द कॉलेज। कौन ज्वाइन करें? स्पोर्ट्स लवर्स, टीम प्लेयर्स और जिनके पास यस ब्रो आई प्ले क्रिकेट वेरी सीरियसली ये बोलने की एनर्जी हो। चैलेंजेस, कभी कभी तुम खुद प्रैक्टिस करवा रहे होते हो और आपको ही खेलने का मौका ना मिले। ग्रोथ और अपस्किल इज लीडरशिप, फिजिकल स्टेमिना एंड स्पोर्ट्समैनशिप, सब आपको MBA के स्ट्रेस से बचाएगा। 9th इज मीडिया एंड कम्युनिकेशन कमेटी। काम क्या है? ब्रांडिंग, सोशल मीडिया, पब्लिक रिलेशनशिप और कॉलेज की पब्लिक इमेज बनानी है आपको। कौन ज्वाइन करें? कंटेंट क्रिएटर्स, डिजाइनर्स, सोशल मीडिया लवर्स, ये कमेटी तुम्हारे लिए है। चैलेंजेस, हर किसी को लगता है कि तुम सिर्फ चिल ही कर रहे हो, पर हर एक इवेंट के बाद तुम एक एक हफ्ते तक 3-3 बजे तक रात को सिर्फ कैप्शंस लिख रहे होते हो और चीज़ एडिट कर रहे होते हो। ग्रोथ और अपस्किल इज ब्रांड मैनेजमेंट, क्रिएटिव स्टोरी टेलिंग एंड रियल मार्केटिंग स्किल्स बिल्ड होते हैं। 10th एंड द लास्ट वन इज स्टूडेंट काउंसिल, जो सेकेंड ईयर में बनता है। बाकी के 9 जो थे वो फर्स्ट ईयर से आप बन सकते हो, स्टूडेंट काउंसिल आप सिर्फ सेकेंड ईयर में बन सकते हो। काम क्या होता है? सारे कमिटीज से कोऑर्डिनेट करना, पॉलिसी बनानी और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कॉलेज रिलेटेड सब काम करना। कौन ज्वाइन करें? विजनरी लीडर्स, गुड ओरेटर्स और जिनको सब कुछ हैंडल करने का पैशन हो। चैलेंज, हर कोई बंदा आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि आप उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो और इसमें इजीली आपका बर्नआउट हो सकता है। फर्स्ट एंड सेकंड स्टूडेंट काउंसिल विल बी ओनली 7, मतलब हम लोग के कॉलेज में 7 थे, तो आप पे प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है क्योंकि हर एक कमेटी के मेंबर के साथ आपको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा और हर इवेंट ऑर्गेनाइज करने में आपका हाथ होता है। तो ऐसा नहीं कि कल्चरल कमेटी है वो सिर्फ इवेंट्स करवा रही है, एलुमनी कमेटी उनके इवेंट्स करवा रहे हैं, उन लोग के स्पेसिफिक इवेंट्स होते हैं, पर स्टूडेंट काउंसिल के सारे इवेंट्स होते हैं। हर इवेंट को उन लोग को ऊपर से देखना पड़ता है कि काम हो रहा है कि नहीं, तो आपको तो थ्रू आउट द ईयर बहुत काम रहेगा। ग्रोथ एंड अपस्किल अपॉर्चुनिटीज आर लीडरशिप का MBA विद इन MBA, और दूसरा पूरी कॉलेज काम कैसे करती है वो आपको अंदर से बाहर पूरा समझ में आ जाएगा। एंड मैंने थोड़ा एनालिसिस करने के बाद ये मेरे को पता चला कि द बेस्ट कमेटी, बेस्ट ऑफ द बेस्ट कमेटी, अगर यू आर वेरी प्रैक्टिकल है, आप MBA को MBA की तरह ही खेलने आए हो, तो द कमेटी विच इज़ द बेस्ट टू जॉइन इज एल्यूमिनाई कमेटी, क्योंकि एल्यूमिनाई कमेटी के कॉन्टैक्ट्स बहुत तगड़े होते हैं। दे आर रीचिंग आउट टू एल्यूमिनाइज हु आर वर्किंग इन द इंडस्ट्री फ्रॉम लास्ट 5 to 10 years। तो उन लोग की बात होती है ये लेवल के लोगों के साथ, उन लोग को एफर्ट बहुत कम डालना पड़ता है। प्लेसमेंट कमेटी वाले भी ये लेवल के कॉन्टैक्ट्स बनाते हैं, पर उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, दिन में 8-8 घंटे मेहनत करनी पड़ती है। एल्यूमिनाई कमेटीज़ को पूरे साल में बहुत कम काम होता है। हम लोग के कॉलेज में जैसे एल्यूमिनाई होमकमिंग होता था, फर्स्ट और सेकंड छोटे छोटे इवेंट्स होते थे, बस भाई इतने से एफर्ट में आपको इतना ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग, इफ़ यू आर प्लेइंग द गेम ऑफ MBA, दिमाग से खेल रहे हो, तो एल्यूमिनाई कमेटी ज्वाइन कर लो। उसका लेवरेज या तो उसके एडवांटेजेस आर अनमैच। कौन से भी कमेटी कुछ भी कर लो आप, कोई भी बीट नहीं कर सकता एल्यूमिनाई रिलेशनशिप कमेटी के एडवांटेजेस को। एंड अगर आप प्रैक्टिकली नहीं खेल रहे हो, सो हाउ टू चूज अ कमेटी फॉर यू, 3 क्वेश्चंस का आंसर कर देना। फर्स्ट इज आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ, जो कि हो सकते हैं लीडरशिप, एग्जीक्यूशन, पीपल स्किल्स और क्रिएटिविटी।
And second is choose a committee which aligns with your interest and energy, not with your friends. And third and last one is don't run behind CV worthy titles. Run behind skills you can use for lifelong. And if you find clarity in this breakdown, then save this video and share it with your juniors or your confused friend. And comment down which committee are you planning to join. और आज के लिए बस इतना ही ज्ञान काफ़ी था। अब कल आएगा नया वीडियो विच इज़ 18 डे ऑफ MBA पे चर्चा, जिसका टॉपिक होगा प्राइवेट और गवर्नमेंट बी स्कूल कौन सी अच्छी है और मेरे को कौन से में जाना चाहिए। सो टिल दैट टाइम लेट्स ग्रो बाय 1% एवरी डे टुगेदर। आई एम श्रेय पटेल साइनिंग ऑफ।